नेत्रों से दर्शन करो, जिह्वा से प्रसाद ग्रहण करो या कीर्तन गाओ, हाथों से करताल करो या फिर सेवा करो, चरणों से प्रदक्षिणा करो, सर्वांगीण अंग से साष्टांग दंडवत करो, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। फिर इन इंद्रियों की क्रियाएं भी जो संसारी होती हैं उनको भी भगवत में बना, वो भी सत्संग। अब जैसे जीन्स पहनना, पैंट पहनना, टी शर्ट पहनना, उल्टे सीधे वस्त्र पहनना, वो सत्संग में नहीं है। वस्त्रों को पहनने से भी आपके चित्त पर असर पड़ता है। आप कैसे कपड़े पहनते हो उससे भी आपका मन उचित और अनुचित बन जाता है। धोती पहनना, बगलबंदी पहनना, कुर्ता पहनना, यह भी एक सत्संग है, अंग का सत्संग। अब जीन्स पहन करके अगर व्यास मंच पर हम बोलने लग जाएं तो कितना अटपटा लगेगा, कितना अनुचित लगेगा। कोई बुराई है? फटी हुई यहां से फाड़ दें, यहां से फाड़ फाड़ के उसको पहन के आ जाएं, यहां पे आके बोलने लगे, चेक की टी शर्ट पहन करके और यहां प्रवचन करें, कोई बुराई है उसमें? बुराई तो नहीं है, लेकिन वाणी का प्रभाव नहीं होगा। और प्रभाव से भी ज्यादा किसी के ऊपर असर ही नहीं होगा, कोई परिवर्तित ही नहीं होगा यदि वस्त्र बदल करके बोलने लगा तो। वस्त्रों का भी अपना एक स्वरूप होता है, तो वस्त्रों से भी सत्संग होता है, भोजन से भी सत्संग होता है। हम क्या खाते हैं वह भी सत्संग के अंतर्गत आता है। हम कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी खा लेते हैं तो वो गैर सत्संग है। कुछ भी पाते हैं तो पहले देखते हैं इसमें तुलसी जी पधराई हुई है कि नहीं, ठाकुर जी का भोग लगा है कि नहीं, तो ही पाना है, तो ही वो सत्संग माना जाता है। कहीं भी पानी नहीं पीते। सब लोग इधर देखो, पंखा वाले विशेष रूप से इधर ही देखो, ध्यान से सुनो। देखो आप लोग पंखा करो, जो पीछे वाले बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, वस्त्रों से भी सत्संग होता है, अन्न से भी सत्संग होता है, जल से भी सत्संग होता है, व्यक्ति जिसका हम संग करते हैं उससे भी सत्संग होता है। हम कुछ नहीं खाते, हम कुछ नहीं पीते, हम कुछ गलत नहीं करते, आप जिसके संग 24 घंटे रहते हो वो, हाँ वो खा लेते, वो पी लेते, वो थोड़ा कभी कभी जो है उल्टे सीधे काम कर ले, पर हम नहीं करते कुछ भी। ये तो वही बात हो गई, चोरी किसने की? बोले उसने की। तुम क्या कर रहे थे? मैं केवल देख रहा था। तो भाई दंड थोड़ा सही तुमको भी मिलेगा। नरक जाने वालों के 6 लक्षण बताए गए हैं, और उन 6 लक्षणों में कौन कौन से लक्षण हैं? अत्यंत कोप, कटुका च वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्नानि देहे नरकम गतानाम। 6 लक्षण। सबसे पहला अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। एक दिन मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। भयंकर गुस्सा जिन लोगों को आता है, छोटी छोटी बात पर भी तबाही मचा देते हैं, ऐसे लोगों को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। कटुकाच वाणी, कटुकाच वाणी मतलब इतने इतने भद्दे शब्द बोलते हैं कि क्या बताएं। बस शब्दों का चयन इतना गंदा कर रखा है कि किसी से सीधे बात भी करते हैं तो लगता है कि मार रहे हैं क्या। ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। कटुकाच वाणी, और उसमें भी विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, आगरा वाले और आसपास वाले, हम इसमें ब्रजवासियों को भी ले रहे हैं। गाली दे दे करके बोलना, हर बात पर गाली देना, हर बात पर अपशब्द बोलना। शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, और आप गालियां ही सारी माताएं बहनों की दे रहे हो। कितना अभद्रता है उसमें। नवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से देवी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन बोलते हैं मां बहन की गालियों से ही बोलते हैं। कितना गलत है। कभी किसी भाई बंधु की गाली नहीं होती है, सारी गालियां हमारी मातृशक्ति को ही दी जाती हैं। कितना बड़ा पाप है।
इस प्रकार अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाले को नरक जाना पड़ता। कटुकाच वाणी। और आजकल एक नया ट्रेंड आया है, आजकल व्यक्ति बोलता नहीं है, लिख करके डाल देता है सोशल मीडिया पे। उसको लगता है बोला थोड़ी है मैंने। अरे मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों में पाप माना जाता है, वह भी पाप है। तो अत्यंत कोप, लिखते जाइए, कटुकाच वाणी, ये लक्षण जिनमें हैं वो सुधारने का प्रयास करो, या जिनको आप जानते हो उनमें ये लक्षण है तो उनको बस एक बात लिख के भेजना, भाई तुम्हारा जो है नरक में रिजर्वेशन कंफर्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये वाला गुण है। आज हम कथा में सुन के आए हैं। अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, कटुकाच वाणी, गंदे शब्दों का प्रयोग करके बोलना। और कटुकाच वाणी में एक बात और आती है, कई लोग होते हैं वो गाली नहीं देते, लेकिन वो ऐसे तीखे बाण मारते हैं जैसे सब नाश कर दिया तुम्हारा भगवान ने। कल इंद्र ने बरस करके तुम्हारा पूरा विवाह चौपट कर दिया, सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई तुम्हारी। हम तो पहले ही कह रहे, इस प्रकार से जो व्यंग्यात्मक शब्दों में बात करते हैं, लगेगा कि हंस के बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले को पीड़ा हो रही होती है उससे। ऐसे लोग भी नरक जाते हैं। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च। दरिद्र किसको कहते हैं? असंतोषी जो है, गाड़ी है, घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी असंतुष्ट है। ऐसी पत्नी होती तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसे बच्चे मेरे होते तो और बढ़िया होता, ऐसा घर मेरा होता तो और अच्छा रहता, ये वाली गाड़ी और मिल जाए। ये असंतुष्टि बनी हुई। अरे भाई तुम 3 समय रोटी खा रहे हो, तुम्हारी आज्ञाकारी पत्नी है, आज्ञाकारी बालक है, आज्ञाकारी पूरा परिवार है, फिर भी तुम असंतुष्ट हो। ऐसे असंतुष्ट दरिद्र लोग भी नरक जाते हैं। सब कुछ मिलने के बाद भी केवल शिकायतें ही करते रहते हैं, कभी शिकायतें खत्म नहीं होती भगवान से इनकी। ऐसे लोगों को भी नरक जाना पड़ता है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च। और चौथा आता है स्वजनेषु वैरम। अपने ही माता पिता, अपने ही भाई बंधु, अपने ही शुभ चिंतकों को अपना दुश्मन मान करके उनसे दूरी कर लेना। ध्यान से सुनिए, हमेशा समझाते हैं आपको कि ऐसा नहीं करो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं। शुभ चिंतकों को अपना दुश्मन मान करके उनसे दूरी बना लेना, स्वजनेषु वैरम, और उनसे बैर करने लग जाना। हमारे भारत का दुर्भाग्य है एक, कि हमारे यहां पुलिस थानों में सबसे ज्यादा एफआईआर भाई भाई के द्वंद्वों की है। और कौन से भाई? कजन नहीं, चाचा ताऊ के बच्चों की तो है ही, सगे भाइयों की ज्यादातर लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे से बनती नहीं। स्वजनेषु वैरम। अब ये सारे विषय ऐसे हैं कि इन पर कभी विस्तार से चर्चा हो तो फिर करी जाए, लेकिन एक यदि झुक करके स्वीकार कर ले तो कभी भाइयों में द्वंद्व ना हो। मैं बहुत परिवारों में जाता हूं, बहुत घरों में जाता हूं, और जहां कहीं भी भाई भाई, सगे भाई बड़े प्रेम से मिलते हैं ना, एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही चूल्हे पे भोजन करते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है कि आप लोग ऐसे ही बने रहो बस। नहीं तो आजकल दिखता नहीं है, भाई भाइयों में बैर चल रहा है। स्वजनेषु वैरम। अच्छा, अब ये प्रसंग मैंने कह तो दिया, लेकिन जिन भाइयों के बैर चल रहे होंगे ना, वो मन में क्या सोच रहे होंगे? महाराज जी आपको पता थोड़ी हमारे भाई कितना बुरा करता हमारे साथ। ये मन में चल रहा होगा। हम आपको बताएंगे तो आप भी कहोगे अलग ही रहना ठीक है। भैया देखो, बात केवल मान की होती है। कई बार बड़े को लगता है छोटे ने सम्मान नहीं किया, कई बार छोटे को लगता है कि मुझे छोटा समझ करके पीछे छोड़ दिया जाता है। थोड़ी सी सिमेट्री बैठा ली जाए, थोड़ा झुक लिया जाए, कभी कभी ईगो को छोड़ करके ये सोच लिया जाए कि मेरा रक्त रूपी भाई है,
तो कभी ये ना हो, नहीं तो ये चलता रहता है। लेकिन इस प्रकार स्वजनेषु वैरम, अपनों से ही बैर करने वाले व्यक्ति को भी नरक जाना पड़ता है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम। और पांचवा आता है नीच प्रसंग। इस विषय के लिए मैं पूरी कथा सुना रहा हूं। नीच प्रसंग मतलब हम गलत नहीं खाते, हम गलत नहीं पीते, हम गलत काम नहीं करते, लेकिन हमारा मित्र खाता है, हमारा मित्र पीता है, और मित्र नहीं, परिवार का भी कोई व्यक्ति खाता पीता है, पर हम नहीं छूते। वो करे सो करे, किसको रोके हम। तो मृत्यु के बाद जब यमलोक पहुंच जाओ ना, तो यमराज जी से पूछना हमको क्यों यमलोक बुलाया, हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तो यमराज जी कहेंगे ये तुम्हारे सखा है ना, पृथ्वी पर जब साथ में रहे थे तो फिर नरक में भी साथ में ही रहो। क्यों? तुम स्वयं खाते नहीं, स्वयं पीते नहीं, स्वयं कुछ अभद्र करते नहीं, लेकिन कभी इसको रोका नहीं, कभी इसको टोका नहीं। अरे बहुत रोका, बहुत टोका था, फिर भी नहीं माना। अरे तो इसका साथ ही छोड़ देना था, इससे संबंध ही तोड़ देना था। वो भी करने का प्रयास किया, तो फिर क्यों दोबारा लौट के आए? बोले अपना है ना इसलिए आ गए, इसलिए ही नरक में आए हो। स्वजनेषु वैरम। सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गाओ तजोरे मन। जय तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। समझ में आई बात? किस किस का संग छोड़ना है? ध्यान से सुनो। हरि विमुखन को संग, जो कथा से विमुख हैं, वृंदावन से विमुख हैं, यमुना जी से विमुख हैं, आचार्यों से विमुख हैं, महापुरुषों से विमुख हैं, हरिजनों से विमुख हैं। जैसे ही बात करते हो कथा की तो मुंह फुला के बैठ जाए, कथा वथा की बात मत किया करो। ऐसे लोगों का संग तुरंत छोड़ दो। हरि विमुखन को संग। और दूसरा, जाके संग कुमति उपजत है, जिसके साथ रहने से आप गलत करते नहीं हो पर मन में आ जाता है करके देखूं कैसा लगेगा। अरे नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा। घर वाले मना करते हैं, शास्त्र मना करते हैं, पर ये करता है तो मन तो करता है करने का, पर नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। मन में भी यदि कुसंग आता है, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन बर्बाद कर देगा आपको। और पड़त भजन में भंग, भजन में, सेवा में, कथा में, नियम में, रस में जिसके कारण भंग पड़ता हो, जिसके कारण रुकावट आती हो, उसका त्याग कर दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भागवत 4 शब्द हैं, यहां 4 भाव हैं जो आप स्वीकार कर सकते हो। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। पहला, भक्ति तो जीवन में आनी, आप भक्त हो तभी कथा में बैठे हो, तो भा शब्द तो सार्थक हो गया। दूसरा, ग यानी कि ज्ञान, ज्ञान आप ले ही रहे हो,
तीसरा यानी कि वैराग्य। वैराग्य हमसे नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं लेकिन वैराग्य हमसे नहीं बनेगा। तो यानी कि त्याग तो आपको करना ही है, लेकिन किसका? हरि विमुखों का। तजोरे मन हरि विमुखन। इस कथा के बाद संकल्प ले लीजिए, जाइए उन मित्रों के पास, जाइए उन रिश्तेदारों के पास जो गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत जगह जाते हैं, गलत गलत काम करते हैं, और स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए, भाई अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो कल से हमारी तुम्हारी राम शाम बंद, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। आप यदि हमारा संग चाहते हैं तो आपको यह विषय छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम आपका संग नहीं करेंगे। और एक बात सुनिए, कई लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थ के कारण संग करते हैं, भले ही वो गलत काम करता है, लेकिन वो अगर हमारे संग नहीं रहेगा तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अरे ठाकुर जी के लिए एक व्यक्ति का त्याग करके तो देखिए, और ऐसे का त्याग जो दूषित है। रावण का त्याग किया विभीषण ने, प्रभु श्री राम ने लंका का राजा बना दिया। पिता का त्याग किया प्रहलाद जी ने, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। त्याग करो तो सही, उनका त्याग करो जो हरि विमुख हैं। तो स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग, तो अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग। 5 हमने सुन लिए। नीच प्रसंग का मतलब गलत करने वाले का यदि आप साथ देते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे और भगवान से कहते हैं कि नाथ, पूरे महाभारत युद्ध में मुझसे भी करोड़ करोड़ गुना ज्यादा पाप करने वाले लोग, लेकिन उनको केवल एक बाण लगा, और मेरे जैसा धर्मात्मा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटा है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं वे सब पापी थे, लेकिन उनके साथ में तुम धर्मात्मा बैठे थे और फिर भी उनको धर्मात्मा नहीं बना पाए, इसलिए तुमको इतने बाण लगे। या तो उठ करके चले जाओ ऐसी सभा से जो सभा आपके लायक नहीं है, अगर बैठे हो तो सबको अपने जैसा बनाने का प्रयास करो, सबको सुधारने का प्रयास करो। और अंतिम लक्षण नरक जाने वाले का क्या है? कुलहीन सेवा। कुलहीन सेवा मतलब अपनी मां से अभद्रता करने वाला, पिता से अभद्रता करने वाला, पत्नी के ऊपर हाथ उठाने वाले का यदि आप साथ देते हो, उसका संग करते हो, तो भी आपको नरक में जाना पड़ेगा। ये 6 लक्षण नरक जाने वालों के हैं। यदि यहां बैठे किसी व्यक्ति में है तो अब भी समय है, सुधार लीजिए। और या आपके किसी संबंधी में है, उसको जाकर के समझा दीजिए, और नहीं माने तो उसका साथ छोड़ दीजिए। नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो खुद तो जाएगा ही जाएगा, आपको और लेके जाएगा। इसलिए भैया, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आज आगरा की अद्भुत स्थान श्री प्रेम निधि मंदिर के पूज्य महाराज जी आए हैं, ठाकुर श्री गोविंद जी महाराज, जहां ठाकुर जी स्वयं श्री प्रेम निधि जी के लिए मसाल लेकर के चले। ऐसे आगरा के श्री ठाकुर जी के मंदिर से पधारे हैं। गोस्वामी श्री हरि मोहन मिश्र जी, गोस्वामी श्री सुनीत कुमार मिश्र जी, आपके आगमन से खूब प्रसन्नता है, आपको बारंबार प्रणाम। और हमको एक दिन दर्शन करने आना है ठाकुर जी के। बरसाना में लाल जी के ब्याहुला में आपको वचन दिया था कि जब आगरा में कथा होगी तो श्री प्रेम निधि मंदिर में मैं दर्शन करने आऊँगा। तो एक दिन मैं जरूर जाऊँगा और वहाँ दर्शन करके आऊँगा। और कल अवसर मिलेगा तो ठाकुर जी की कथा भी हम आपको सुनाएंगे। आपके आगरा में इतने अद्भुत ठाकुर जी विराजमान। तो हमारी बात समझ में आई? सत्संग केवल कथा सुनने को नहीं कहते। कैसे वस्त्र पहनते हो, कैसा भोजन करते हो, कैसा जल पीते हो, कैसे व्यक्ति का संग करते हो, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। कथा तो सुनते हैं,
लेकिन कथा सुनने के बाद में रात के सारे कार्यक्रम फिक्स हैं, कहाँ पीने जाना है, कहाँ खाने जाना है, और कल फिर से कथा में आना है। तो ये नियम अच्छे नहीं है। खाने पीने से आप लोग समझ गए होंगे हम कहाँ संकेत करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं कथा में कहा करता हूं, दोगले मत रहिए। कथा में भी आते हैं और वो सब भी करते हैं। ऐसे लोगों को तो ठाकुर जी बिल्कुल उद्धार नहीं करते। एक तरफ चुन लीजिए, या तो पूरे पूरे वहीं के रहो या पूरे पूरे यहां के रहो। एक तरफ चुन लीजिए। ये दोनों तरफ पैर रख करके मत बैठिए कि जब अवसर मिला तो वहां भी चले गए, जब अवसर हुआ तो यहां भी आ गए, जब योग्यता बनी तो इधर के भी चस्के ले लिए, और जब मन किया तो उधर जाकर के भी ऊधम मचा लिए। नहीं, ये दोगलापन ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। एक जगह के रहो और परिपूर्ण रहो। एक कथा आती है श्री पुरंदरदास जी की। महाराष्ट्र में एक भगवान के परम भक्त हुए श्री पुरंदरदास। पुणे के पास में एक पुरंदरपुर नाम की जगह पर रहते थे। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन महाकंजूस। अच्छा, कंजूस किसको कहते हैं बताओ? कंजूस जानते हैं किसको कहते हैं? सामर्थ्यवान होते हुए भी जो कभी धन निकालता नहीं है। सामर्थ्य नहीं है फिर नहीं निकालता, वो कंजूस नहीं है। सामर्थ्य होते हुए भी नहीं निकालता, उसको कंजूस कहते हैं। तो पुरंदरदास एक सरस्वती बाई नाम की कन्या से उनका ब्याह हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी भक्तों को ही मिलते हैं, कई बार महासंसारी को भी ठाकुर जी मिलते हैं। रहो एक तरफ, ये दोनों तरफ रहने वाले को ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? ध्यान से सुनो। तो पुरंदरदास, एक बार की बात थी कि इनका ब्याह हुआ। सरस्वती बाई इतने कंजूस थे कि इनको ब्याह में एक ही जगह इनकी नजर टिकी हुई थी कि मेरी पत्नी ने कितने गहने पहने, और फेरे लेते लेते भी बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, कोई तुम्हारा पायल उतर ना जाए, कंगन उतर ना जाए, और सुनो कल विदाई के बाद घर पहुंचते ही सब मुझे दे देना, मैं रख लूंगा तिजोरी में संभाल के, कहीं इधर उधर हो गया तो। बेचारी सरस्वती बाई बोली ठीक है। विदाई होकर के जब घर आए तो घर पे आते ही ना भोजन, ना पानी, ना जल, कुछ नहीं। सीधे चलो लाओ सब सामग्री उतार दो, ये नाक वाला भी उतार दो, कान वाला भी उतार दो, सिर वाला सब उतार के दे दो। पत्नी ने सब उतार दिए, हाथ के कंगन वंगन सब उतरवा दिए, उनके पैर की पाजे वाजे कुछ नहीं पहनने दिया। सरस्वती बाई बोली, माता पिता बड़े लोग कहते हैं कि सूना नहीं रहना चाहिए सौभाग्यवती नारी को, अशुभ होता है। अरे देवी, तुम जानती नहीं हो कितने चोर चकटे घूमते रहते हैं, कोई ले गया तो निकाल के फिर क्या करोगी? बोले एक नाक की बाली तो रहने दीजिए, ये नाक का कांटा तो रहने दीजिए, बाकी सब ले लीजिए। बोले हाँ ठीक है, एक काम करो, एक पहन के रखो, बाकी सब दे दो। सब उतरवा करके रख लिया। कोरी घूमती हैं उनकी पत्नी, एक चीज नहीं पहनने देते, पता नहीं इधर उधर कर दिया, मेरे साले का कहीं मन आ गया, कहीं रात में आके बहन के कंगन उतार के ले गया तो। ऐसी सोच। कंजूसाई केवल क्रिया में नहीं होती, कई लोगों की बुद्धि में भी कंजूसाई होती है। वो यही सोचते रहते हैं, इसने निकाल लिए होंगे, इसने ले लिए होंगे, यहां से वहां चले गए, इतना ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो पुरंदरदास महाकंजूस, लेकिन उनकी पत्नी सरस्वती बाई परम भक्ता थी। वो बस यही सोचती रहती थी कि कभी इनकी बुद्धि सुधरेगी, कभी हम भी दान पुण्य करेंगे, हम भी कभी ब्राह्मणों को घर बुलाएंगे, कभी कथा कराएंगे, आदि आदि सब करेंगे। लेकिन कभी हुआ नहीं। सालों निकल गए कथा को, विवाह को। पुरंदरदास की स्थिति ऐसी कि होली दिवाली पर पत्नी कहती कि मुझे मायके जाना है, तो स्वयं नहीं जाते, साले को बुलवाते, तुम लेके जाओ, नहीं तो मेरा खर्चा हो जाएगा इसको लेके जाने आने। इतने कंजूस।
ठाकुर जी रीझ गए, बोले तेरी कंजूसाई से रिझ गए हम, एक बार तेरे पास जरूर आवेंगे। और एक बार पुरंदरदास जी अपनी दुकान पर बैठे थे और ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके, बिल्कुल सामान्य से वस्त्र पहन करके, बिल्कुल अकिंचन बन करके और उसकी दुकान पर पहुंच गए। ब्याज पे पैसे देते थे ये, इनका काम क्या था, ब्याज पे पैसे देना। तो ठाकुर जी जब आए तो आकर के बोले भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी इकलौती पुत्री है, उसका विवाह होने वाला है और जहां ब्याह होने वाला है, मांग जाज तो कुछ नहीं की, पर उन्होंने कहा है अच्छा ब्याह कर देना, तो मेरे पास तो ज्यादा है नहीं, मुझे पता चला इस नगर पे ब्याज में पैसा तुम देते हो, इतने ब्याज के पैसे तुम्हारे पास रहते हैं, एक ब्राह्मण को दान कर दो, थोड़ा सा धन दे दो, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर लूंगा। ठाकुर जी गए ब्राह्मण बन के। पुरंदरदास बोला ये कहां से बला आ गई मेरे ऊपर, अरे भैया मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है और ऐसा नहीं है, ऐसा टालने लगे। अरे भैया आप कर सकते हो, आप सर्वसमर्थ हो, आप कर सकते हो, देख लीजिए ना। नहीं माने। अंत में पुरंदरदास जी बोले भैया देखो ऐसे नहीं दूंगा मैं, तुम पीछे पड़ रहे हो, एक काम करो। बोले क्या? कोई एक वस्तु मेरे पास रख के चले जाओ और पैसे ले जाओ। बोले मैं कहां से कौन सी वस्तु रखूं, मुझ में कुछ है ही नहीं। बोले भैया यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, कोई वस्तु मेरे पास रख दो, पैसे ले जाओ। तो भगवान तो भैया चतुर शिरोमणि है ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोले ठीक है मैं कुछ करता हूं व्यवस्था। पुरंदरदास के घर पहुंच गए ठाकुर जी और पुरंदरदास के घर के पास जाके उसकी पत्नी के आगे इतना रोए, इतना रोए, आपके पतिदेव पूरी दुनिया को पैसा ब्याज पे देते हैं, एक ब्राह्मण को थोड़ा सा पैसा देने में उनकी इतनी हालत खराब हो रही है। अंत तो गत्वा मान गए हैं, लेकिन शर्त ऐसी रखी है कि मैं कर नहीं सकता। बोले क्या? बोले कह रहे हैं कुछ वस्तु मेरे पास रखूं, मैं क्या रखूं, मुझ पर कुछ है ही नहीं। पत्नी बोली मैं क्या बताऊं, मैं तो इतने वर्ष हो गए शादी के, आज तक बदले ही नहीं वो। तो भगवान भी ऐसे अद्भुत, देवी अब तुम ही मेरी रक्षा करो, मैं अपनी बेटी का ब्याह कैसे करूंगा, किस मुंह से घर जाऊंगा बिना पैसे लिए, मैं कैसे करूं, मैं कैसे उनको समझाऊं। ठाकुर जी बोले अब मेरे पे और कोई रास्ता नहीं है, अब एक ही रास्ता है। बोले क्या? सोई ठाकुर जी ने विष की एक शीशी निकाली और निकाल करके बोले मैं विष पी जाऊंगा, तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा, अब तो यही एक उपचार है और कोई उपचार नहीं है। और जैसे ही विष निकाल करके, अब तो इतने में ही वो सरस्वती बाई, नहीं 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 आप ये मत करो, ये मत करो, आप एक काम करिए। बोले क्या? ये मेरी नाक की एक कील है, ये रख लीजिए, इसको आप कहीं बेच दोगे तो 2-2.5 हजार रुपए आपको मिल जाएंगे, आप अपनी बेटी का ब्याह कर लेना। वो ब्राह्मण जो बन के भगवान गए थे, वो सोने की कील लेकर के बड़े खुश, अरे बिटिया मुझ पे कभी अवसर मिलेगा मैं वापस करने आऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आप तो जब वापस करने आएंगे तब तक शायद मैं जीवित ना बचूं, क्योंकि रात को आते ही पतिदेव इसको ही देखते हैं, वो इतने कंजूस हैं, उसको भी रोज देखते हैं कि है कि नहीं, और रात में जब नहीं दिखेगी तो वो तो मेरे प्राण हरण कर ही लेंगे, आप ले जाइए अपनी पुत्री का ब्याह अच्छे से करना। लेकिन ठाकुर जी भी बड़े चतुर, वो कील लेके ही गए पुरंदरदास के पास। बोले एक वस्तु है, मैं गिरवी रखने को तैयार हूं। पुरंदरदास बोले दिखाओ। जैसे ही हाथ में वो कील रखी, ये तो मैंने देखी है कहीं। बोले अब तुमने कहां देखी मुझे नहीं पता, पर मेरे पास यही वस्तु, तुम कहां से लाए? बोले मैं कहीं से भी लाया हूं, तुमको वस्तु रखने से मतलब है, मुझे पैसा दो। पुरंदरदास ने उस कील को रखा अंदर, चाबी से तिजोरी बंद की, कुछ रुपया निकाल करके भगवान को दे दिए। बोले अब चलो दुकान बंद करो, मैं अब घर पहुंचता हूं। अपनी पत्नी बड़ी दानवीर बनती है, उसको बताता हूं। दुकान में एक बालक काम करता था, वो दौड़ के गया सरस्वती बाई से जाके बोला भाभी माँ आज बचो आप। बोले क्यों? बोले आपने किसी को नाक की कील दी थी? बोले हाँ, एक दीन हिंसा ब्राह्मण है, उसने जाके वो सेठ जी को दे दी है और वहीं जाके गिरवी रखवाई। अब सेठ जी आ रहे हैं, पुरंदरदास आ रहे हैं। अब तो वो विठोबा विठल भगवान का एक चित्र लगा था घर में,
रोने लगे। बोले मेरे पति आज मेरे प्राण हरण कर लेंगे, हे नाथ मेरी रक्षा करो। मैं उनके हाथों मरूं उससे अच्छा यह है कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग देती हूं। पर नाथ मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो एक ब्राह्मण की सेवा की। और एक विष का पात्र लेकर के वो पत्नी खड़ी हो गई। बोले नाथ बस मैं अब इसको पान करके अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनकी खड़ी खोटी भाषा और वो जो व्यवहार करेंगे वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैंने तो एक ब्राह्मण की बालिका के विवाह के लिए सत्कर्म किया, लेकिन सब गलत हो गया। इतने में ही पुरंदरदास आ गए, सरस्वती बाई। और जैसे सरस्वती बाई ने पीछे देखा, खन्न से एक आवाज हुई जो कि पुरंदरदास ने भी सुनी और सरस्वती बाई ने भी सुनी। वो आवाज कहां से हुई? जो विष का पात्र हाथ में था उसके अंदर से आवाज आई थी। खन्न जैसे कोई चीज गिरी हो, और जैसे ही हटा करके देखा तो वो नाक की जो कील थी वो उसके अंदर पड़ी थी। पुरंदरदास ने जैसे ही देखा, बोले ये नाक की कील यहां कैसे आई? तो पत्नी ने बताया, बोले ये तो यहीं थी। वो नहीं, मैं अपनी दुकान में रख के आया हूं, यहां कैसे आई? पत्नी का हाथ पकड़ के फिर दुकान में लेके गए, तिजोरी खोल करके देखी तो कील वहां नहीं थी। कैसे हो सकता है? तो पत्नी ने पूरा वृत्तांत बताया, और वृत्तांत बता के कहा मैं तो प्राण त्याग रही थी ठाकुर जी के आगे बैठ करके, उन्होंने ही रक्षा की। दोनों के नेत्र एक साथ बंद हुए, और वो जो दीनहीन सा ब्राह्मण कभी दुकान पे कभी घर पे जो भ्रमण कर रहा था, उसी के रूप में साक्षात पंढरीनाथ के दर्शन होने लगे, साक्षात विठोबा के दर्शन होने लगे। पुरंदरदास घुटनों पर बैठ गया, इतना रोया कि मैंने अपने ठाकुर जी को दुकान पे खड़ा रखा। वो याचना कर रहे थे कि धन दे दो, और मैं उनसे मना करता रहा। मैंने अपने ठाकुर को इतना कष्ट दिया। अरे क्या कर लिया इतनी संपत्ति बचा के, सोना बचा करके। उसी समय सब कुछ विक्रय करके उससे जो भी धन आया, दोनों पति पत्नी पंढरपुर चले गए, और फिर आजीवन पंढरपुर में ही रहे, ठाकुर जी की सन्निधि में रहे कि नाथ आपको मैंने अपनी दुकान पर खड़ा रखा, अब जीवन पर्यंत आपके दरबार पर खड़ा रहूंगा, मैं द्वार पर खड़ा रहूंगा। ये कथा मैंने क्यों सुनाई? कई बार ठाकुर जी एक तरफा व्यक्ति को ही मिल जाते हैं। अरे तू पूरे संसार का है, पूरा संसार का ही बना रहे, क्या पता रीझ गए ठाकुर जी आ जाएं तेरे पास। और पुरंदरदास के पास जाकर के भक्त बना करके उसको पूर्ण रूपेण इस तरफ ले लिया। ये बीच वाले ठाकुर जी को प्रिय नहीं, जो उधर भी हैं इधर भी हैं, बीच वाले नहीं, या तो इधर ही रहो या उधर ही रहो। बीच का भाव ठाकुर जी को प्रिय नहीं, ऐसी भावना। तो ऐसे सब भाव हैं मन के। कल हम लोग प्रेम और भाव से भागवत जी के प्रथम स्कंद की चर्चा सुन रहे थे, जहां वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। पिता को चाहिए, ध्यान से सुनिएगा जितने पिता यहां बैठे हैं, पिता को चाहिए अपनी संपत्ति पुत्र को नहीं देनी है, पात्र को देनी है। और यदि वो पुत्र पात्र नहीं है तो संपत्ति नहीं देनी है, और देने का ही मन है तो पहले उसको पात्र बनाओ, तब ही दीजिएगा। क्योंकि पुत्र तो हो रहे हैं आज घरों में, लेकिन पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए पहले पुत्र को पात्र बनाइए। वेदव्यास जी ने भागवत जी शुकाचार्य जी को देने से पहले सुखदेव जी को जनक महाराज की सभा में भेजा, परखने के लिए कि ये पात्र है कि नहीं। और जब पता चला कि सुखदेव जी पात्र हैं, तब व्यास जी ने उनको भागवत जी प्रदान की, और वही भागवत जी श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। यदा ब्रधे कौरव संजयाना वीर स्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा?
सौनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न किया और सूत जी महाराज पूरे प्रसंग सुनाते हैं। महाभारत की छोटी सी कथा है। अंतिम युद्ध चल रहा था, पांडवों की विजय हो गई। पांडवों ने कौरवों को हरा करके विजय प्राप्त की। तो कौरवों की तरफ से गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अगले दिन अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सन्मुख किया। द्रौपदी ने उसको क्षमा दान दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बंधुओं, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात। छोटे तो उत्पात ही करते हैं, बड़ों को चाहिए कि उनको क्षमा किया करें, पर बार बार नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, और तीसरी बार भी वही अपराध करे तो फिर उसको थोड़ा बहुत जो है उसकी सिकाई करनी चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन क्षमा करना चाहिए, क्षमाशीलता। बंधुओं, क्षमा बलिदान है। हर कोई क्षमा नहीं कर पाता। देख लूंगा तुझे, तो देखूंगा मैं, तूने मेरे संग ऐसा किया, तू आइयो बेटा तेरे को बताऊंगा मैं। हम लोगों का स्वभाव व्यवहार ऐसा बन जाता है। बदला लेने की भावना बनी रहती है 24 घंटे। देख लूंगा करते करते प्राण चले जाते हैं। यमराज जी देख लेते हैं हमको फिर एक दिन। क्या करना है? ये संसार में प्रतिस्पर्धा करके, एक दूसरे से बैर करके, पैज करके, अरे कहां तक है, कथाओं में भी पैज होने लगा है। उन्होंने कथा कराई, इनसे 21 करा के दिखाऊंगा मैं। ऐसे ऐसे भी लोग होने लग गए हैं। गलत है। इसके लिए संसार में आए हम। इसको नीचे दबाना है, इससे ऊपर उठना है, इससे ये करना है, इससे बदला लेना है, इसने ऐसा किया इसके संग ऐसा करना है। नहीं, बहुत कम दिन है हमारे पास। भजन करो, साधन करो, कथा सुनो, अपना विचार, व्यवहार, बुद्धि सब इतना निर्मल कर लो कि ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। ये संसार की प्रतिस्पर्धा में पड़ने के लिए नहीं आए हैं हम लोग, भगवत प्राप्ति के लिए आए। क्यों आए हैं संसार में? कभी पूछा अपने आप से? इस दुनिया में आए क्यों हैं हम लोग? यहां दोबारा ना आने के लिए आए हैं। यहां दोबारा ना आना पड़े इसलिए आए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है हम लोगों का। कभी अपने कर्मों के अनुसार छिपकली बनते हैं, कॉकरोच बनते हैं, चींटी बनते हैं, और क्या बनते हैं, मछली बनते हैं, कछुआ बनते हैं, गधा बनते हैं, घोड़ा बनते हैं, खच्चर बनते हैं, और क्या बनते हैं, बिल्ली बनते हैं, कुत्ता बनते हैं। ये सारी योनियों में भटकते रहते हैं। हर मृत्यु के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना, एक बार मानव बना दीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, एक बार बना के तो देखिए। नहीं नहीं नहीं, अभी तू जा छिपकली बन। फिर छिपकली बना देते हैं, फिर मरते हैं। पर ठाकुर जी एक बार बना दीजिए ना, क्योंकि एकमात्र मानव देह है जहां से इस संसार से एग्जिट लिया जा सकता है। ये मानव देह ही है जहां से एग्जिट और हमेशा के लिए इन दोनों हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है? हम एग्जिट कर ही नहीं पा रहे हैं, और अंदर घुसते चले जा रहे हैं, और अंदर, क्योंकि कर्मों का जो लेखा जोखा है वो भी मानव जन्म से ही होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव देह नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को बता रहे हैं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल है मानव बनकर के आना। जो मैं और आप हम सब बन के बैठे, ये सबसे मुश्किल है। तो मानव बन के आए तो क्या करें? बोले एग्जिट ढूंढो, निकलना कैसे है इस संसार से।
इससे पहले ना जाने कौन सी मैया के गर्भ में आए थे, उससे पहले और जाने कौन सी मैया के गर्भ में आए थे। चलो इस बार तो एक मानव माँ के गर्भ में थे, वो ध्यान भी रखती है, अच्छा खाती है, अच्छा पीती है, हमारा सब ध्यान रखती है। जानवरों के कोख में जब हम लोग रहते हैं वो तो विचार भी नहीं करते। कई जानवर तो ऐसे हैं वो जन्म लेते ही बालकों को ही खा जाते हैं। इस संसार में दोबारा नहीं आना, यही एक एग्जिट का तरीका है। ये मानव जन्म मिला है, मानव देह मिला है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कृष्ण नाम जपो, हरि नाम जपो, भगवान नाम जपो, निकल लो इस संसार से, दोबारा आना ना पड़े यहां पर। लेकिन यहां से निकलने की तो योजना हम बना नहीं रहे, यहां पे और फंस जाते हैं। क्या होता है, मृत्यु के बाद चित्रकेतु आते हैं, भगवान ब्रह्मा के पीए, पर्सनल असिस्टेंट चित्रकेतु। और चित्रकेतु आकर के हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा बताते हैं, इसके साथ बुरा किया, इसके साथ अच्छा किया, यहां पर इतना खाया, यहां पर इतना गवाया, ऐसा ऐसा किया, इसके साथ छल, इसके साथ कपट, इसके साथ इतना बुरे काम किए, मुक्ति तो नहीं मिलेगी तुमको। अब क्या मिलेगा? बोले फिर से जन्म लेना पड़ेगा। कहां जन्म होगा? बोले पूर्व के कर्मानुसार अब तुमको सर्प बनना पड़ेगा, जाओ सांप बनो। और जैसे ही आप किसी मानव के अलावा किसी अन्य योनि में जाते हैं तो 84 लाख में घूमना ही पड़ता है, फिर मानव देह मिलता है। कितना मुश्किल है मानव देह प्राप्त करना। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा था, सर्प कौन बनते हैं पता है? जो बहुत इकट्ठा करते रहते हैं, ये इकट्ठा, इतना इकट्ठा कर लिया महाराज, अब उसको निकालने का नाम नहीं लेते। तो भगवान फिर अगले जन्म में उनको सर्प बना देते हैं, जाओ कुंडली मार के बैठे ही रहो इकट्ठा करके। सर्प अधिकतर कहां मिलेंगे? तय खानों में है, तिजोरियों में है, सोने चांदी के। आपने सुना होगा वृंदावन के उस मंदिर में अंदर तय खाना, वहां पर सर्प बैठे इसलिए द्वार नहीं खुलते। गोवर्धन में एक है, वहां पे भी सर्प हैं, बड़े बड़े फुसकार की आवाज हमने तो सुनी है, ऐसा लोग बोलते हैं। सर्प कौन बनता है? जो केवल इकट्ठा करता रहता है। ऐसे सबका वर्णन है, क्या क्या करने वाला जीव कौन बनता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर मानव देह के बाद दोबारा यदि उस योनि में गए तो 84 लाख पूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर के मानव बन पाओगे। इसलिए इसको अंतिम मानिए जो मिल गया है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। कहीं दोबारा जन्म लेना पड़ गया तो बहुत दिक्कत है भैया। इसलिए अभी सब अच्छा है, कथा भी सुन रहे हो, ब्रजमंडल के पास में हो, यमुना जी के तट पर हो, निकल लीजिए यहां से। मत करिए ऐसे ज्यादा इकट्ठे अपने कारनामे कि दोबारा आना पड़े इस संसार में। हम लोग हिसाब बराबर करने आए हैं, लेकिन पूर्व का हिसाब बराबर होता नहीं है। इस जन्म के और ज्यादा उधारी हमारी हो जाती है, जिसके कारण दोबारा जन्म लेना पड़ता है। आप कहोगे महाराज जी हिसाब बराबर कैसे होता है? केवल नाम जप से। जितना नाम जप करते जाओगे पूर्व के कर्म बंधन कटते जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब कितने पे ठाकुर जी रीझते हैं ये ठाकुर जी जाने। किसी की एक माला से भी रीझ जाते हैं, किसी की 1-1 लाख माला से भी नहीं रीझते। रिझाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्या? एक माला से भी रीझ जाएंगे। कैसे? स्वभाव अच्छा रखो, दीन बनो, दैन्यता रखो, ज्यादा चतुर मत रहो, सरल रहो, सहज रहो। अगर व्यवहार अच्छा है तो एक माला में भी वो खुश हो जाएंगे, और एक माला से आपके पूर्व जन्म के एक अपुण्य को भी नष्ट करते चले जाएंगे। और लाख लाख माला करते हो लेकिन अभिमान में चूर, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, व्यवहार भी विचित्र है, स्वभाव भी विचित्र है, तो 1 लाख माला भी कल्याण नहीं कर पाएगी। इसलिए भैया निकल लीजिए, फिर से कह रहा हूं निकल लीजिए यहां से।
अच्छा अवसर मिला है, कथा मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, भजन मिल रहा है, खूब करके निकल लो यहां से, दोबारा आना ना पड़े। जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी महाराज श्री राधा रमन लाल जी के परम सेवायत आज पधारे हैं। आप सब आगरा वासियों की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम। श्री राधा रमण लाल की जय। बड़े आनंद की बात, आचार्यों का आगमन कथा में होता है तो कथा तुलसी दल पधरा दिया गया हो मानो कथा में, कथा का भोग लगा लेते हैं फिर ठाकुर जी, ऐसी भावना रहती है। अरे ऐसो आए सो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में लाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में लाए। तीनों लोकन मुँह में लाए। लोकन मुँह में लाए। तीनों लोकन मुँह में लाए।
चलकत यह सीखे, लटकी सी चलकत यह सीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, ओ तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, ओ तिरछे नैन चलावे तीखे, ओ तिरछे नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेर गाए, हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। ओ ऐसो, जय हो, ओ ऐसो, जय हो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक झूमे नाम, ऐसो ये किनको पद है पता है आपको? हमारे बरसाने में जो माता जी गौशाला है, वहाँ के पूज्य महाराज जी श्री रमेश बाबा महाराज को पद है ये। भाव से गाओ, ओ ऐसो, जय हो, ओ ऐसो, जय हो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक झूमे नाम, ऐसो श्री राधा वल्लभ लाल की। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव, ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, हे मान इंद्र को दूर भगायो, 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 हे मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, ऐसो वैभव वारो, हाँ ऐसो वैभव। मारो अरे ब्रह्मा जी को मोह दूर करे, या लाला के काजे शंकर जी कैलाश से दौड़ करके गोपेश्वर बनकर के आवे, नख पे गिरिराज जी धारण करके इंद्र को मोह दूर कर दे, मान घटाए दे। ऐसो वैभव पारो, हाँ ऐसो वैभव मारो ओ, ऐसो वैभव पारो, हाँ ऐसो मारो तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव पारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। ओ ऐसा, जय हो, ओ ऐसा, जय हो, ओ ऐसो चटक मटक सोता, तीनों लोकन में नाम, ऐसा ऐसो चटक मटक सोता, तीनों लोकन में नाम।
असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पड़ाए, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पड़ाए, हे 7 दिनन तक गिरिवर धारे, 7 दिनन तक गिरवर धारे, ओ 7 दिनन तक गिरिवर धारे, 7 दिनन तक गिरवर धारे, 7 दिनन तक गिरिवर धारे, 7 दिनन तक गिरवर धारे, ऐसो बलि तो हाँ, ऐसो बलि तो ओ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, ओ ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ऐसो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण जी के गोस्वामी जी आए हैं, ऊंचे स्वर में बोलेंगे तो इनको पता चलेगी कि भैया आगरा में कैसे प्रेमी हैं राधा रमण जी के। वैसे तो आप लोगन को देख करके मुंह को दया तो बहुत आवे, तो कीर्तन करें संकीर्तन करें, आप लोग जब नृत्य करें ना तो गर्मी के भाव सोच के मुंह को दया तो आवे, लेकिन लगे कि 7 दिना की तो बातें कर लो, फिर 18 नहीं 16 पे एसी चला के बैठे करियो घर में, है ना। अभी गाय लो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हे बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री हरि राधा रमण जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ ऐसो आए सो अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाम, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में
तो भैया ऐसे चटक मटक लाला के पड़ोस में ही हैं हम लोग। इतनो साधन करनो है, इतनो भजन करनो है, इतनो नाम जप करनो है कि दोबारा या दुनिया में आनो नहीं पड़े। ये हमारा अंतिम जन्म हो, यही में ही निकलने हम यहां से। तो ठाकुर जी कई बार साधन से ज्यादा स्वभाव देखते हैं। सब लोग शांति से विराज जाओ, शांति से बैठ करके कथा श्रवण करें। ठाकुर जी कई बार साधन से ज्यादा स्वभाव देखते हैं। आपका साधन कैसा है, वो एक साधन भी है तो चलेगा, अगर स्वभाव उचित है तो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम न तपोनिज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्। बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ, सब लोग ध्यान से बैठ के कथा सुनो। न दानम न तपोनिज्य न शौचम न व्रतानि च। न दान से, न तप से, न पवित्रता से, न यज्ञ से, इन सबसे भगवत प्रसन्नता प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर कैसे होगी? बोले प्रीयते मलया भक्त्या। निर्मल मन वाली भक्ति जो करते हैं उनसे ज्यादा ठाकुर जी प्रभावित रहते हैं। स्वभाव के सुंदर हैं, विचारों के सुंदर हैं, व्यवहार के सुंदर हैं, ऐसे लोगों का किया गया एक भजन भी ठाकुर जी को प्रिय है। लेकिन विचार, व्यवहार, स्वभाव, बुद्धि सब में दूषित हृदय वाले हैं और ठाकुर जी के भजन में लगे हैं, ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। द्रौपदी ने क्षमादान किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बालकों के हत्यारे को क्षमा कर रही है, इसलिए क्षमाशील व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय है। आगे भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में आई कि मेरे गर्भ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तब भगवान ने उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित के रूप में जन्मे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। और जैसे ही भगवान द्वारिका पहुंचे, कुछ दिन में खबर आई कि उत्तरा के गर्भ के बालक का जन्म हुआ। नाम हुआ परीक्षित। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन खबर लेकर के अर्जुन आए कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण लीला का विराम जैसे ही सुना पांडवों ने, उसी समय अपने राज्य गद्दी पर परीक्षित को बिठा करके पांडव वहां से प्रस्थान कर गए। कहां? स्वर्गारोहण को। परीक्षित को राजा बना दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कलयुग कैसा था? भयंकर विकराल रूप में था और अपने हाथ में खड्ग लिए, फरसा लिए, वृषभ के 3 पैर काट चुका था, चौथा पैर काट रहा था। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने जाकर के रोकने का प्रयास किया तो कलयुग वहां से भाग गया। परीक्षित जी ने पूछा कि हे वृषभ, आप कौन हो? बहुत ध्यान से सुनना। वृषभ यानी बैल। वृषभ से पूछा आप कौन हो? तो उसने कहा मैं धर्म हूं। बोले आप धर्म? बोले हां। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये चतुर लक्षण जिनमें हैं वही व्यक्ति प्राथमिक धार्मिक माना जाता है, प्रथम धार्मिक। धार्मिकों की भी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं, लेकिन पहली सीढ़ी धार्मिक व्यक्ति की इन 4 लक्षणों से पता चलती है। सत्य, दान, दया और पवित्रता। जी हाँ, मैं
कर लें। जी जी जरूर। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये चार लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर हैं वो धार्मिक माना जाता है। सत्य बोलता है, दानशील है, दान पुण्य करता है, दयाशील है, सब पर दया करता है, और चौथा पवित्रता, देह से और मन से दोनों से पवित्र है, वही धार्मिक है। ये पहली श्रेणी है। लेकिन विडंबना ऐसी कि वृषभ के 3 पैर काटे जा चुके थे, एक पैर पर खड़ा है। इसका मतलब कलयुग में धर्म का एक ही पैर एक्टिव है। 3 पैर काट दिए हैं कलयुग ने। कौन कौन से? दया, दान और पवित्रता। केवल एक ही पैर है, सत्य। और धीरे धीरे वो भी कट रहा है, धीरे धीरे वो भी नष्ट हो रहा है। गिने चुने लोग संसार में होंगे जो सत्य का उन्मूलन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, प्रत्येक दिन केवल सत्याचरण करते हैं ना। दया तो हम में है ही नहीं, दान तो हम करते ही नहीं है, पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं। आप कहोगे महाराज जी खूब तो करते हैं, फिर क्यों कह रहे हो? दया नहीं है। दया का भी आडंबर जैसा है। अगर किसी पे दया कर रहे हैं तो एक फोटोग्राफर चाहिए पास में, खींच लो, दया कर रहे हैं हम। ऐसे तो हम दयावान हैं। दान कर रहे हैं तो अगले दिन अखबार में निकलवा रहे हैं, हमने इतना दान किया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना ऐसा किया, इतना ऐसा किया। ये दान नहीं है, ये तो शोबाजी है, दिखावा है। और पवित्रता, सुबह स्नान, दोपहर में स्नान, रात्रि में स्नान, 3 बार त्रिकाल, शरीर पवित्र बना रहे हैं, लेकिन मन में इतनी मलिनता, इतनी मलिनता। दुर्भाग्य है, कुछ दिनों पहले अपने मित्र को एक उत्सव मनाने के लिए बुलाया। अरे उसको उत्सव कहना भी पाप है, और उसमें छुरी घोंप करके उसकी हत्या कर दी। सुना था आपने? आज मुझे कोई बता रहा था किसी चाचा ने अपने छोटे से भतीजे को 20 बार पटक के उसको मार दिया, छोटे बालक को। इनका विरोध करने वाले नहीं बैठे हैं, कथावाचकों का विरोध करो। ये बहुत पैसा लेते हैं, ये बहुत ऐसा करते हैं। अरे हमारे 3 घंटा बैठ करके बोलने से इतने 1000 लोग हरि नाम तो ले रहे हैं, इतने लोगों के चित्त में भगवान नाम तो प्रकट हो रहा है, भगवत भाव तो प्रकट हो रहा है। कभी कोई आचार्य आपसे नाराज हो जाए, कोई आपके वक्तव्य से असंतुष्ट हो जाए, उनकी बात अलग है, वो हमको समझाएं, अलग बात है। पर उनकी आड़ में कई सारे लोग ऐसे, उनको तो बस मौका चाहिए। कथावाचक एक ऐसा टाइटल बना दिया जैसे मानो कितना गलत शब्द है ये। और ये हर कथावाचक के लिए नहीं है, बस वो कथावाचक बुरे हैं जिनके में भीड़ बहुत होती है, जिनकी कथा में 3 घंटे पहले से लोग आकर के बैठ जाते हैं, वो कथावाचक अच्छे नहीं हैं। जिन कथावाचकों की कथा में 10 लोग बैठे हैं, जिसमें से 8 लोग सो रहे हैं, वो अच्छे हैं। कैसी विडंबना संसार की। और कोई और विरोध नहीं कर रहा है, सनातन के लोग ही विरोध करते हैं। कैसी उनका तो विरोध नहीं किया जा रहा, जो इस प्रकार से दूषित कर्म कर रहे हैं, कितनी माताएं बहनों की इज्जतें लूटी जाती हैं, उनका विरोध कोई नहीं करता। उनके बारे में गंदे शब्द लिखने नहीं आते आपको। लेकिन कोई वक्ता मंच पर बैठ करके कथा कर रहा है, इतनी मोटी दक्षिणा लेते हैं, इतना मोटा पैसा, कौन सा पैसा ले लिया, और कितने बड़े बड़े भवन बना लिए। ऐसे लोगों की इतनी मानसिकता दुर्बल होती जा रही है, दूषित होती जा रही है। हमको तो लगता है कि हम कथा कर करा के हम ही निकल लें, क्योंकि संसार के लोग बड़े विचित्र हैं। फिर वो एक पंक्ति आती है, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है, कौन है तू, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई, कुछ तो लोग कहेंगे
लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। अरे स्यमंतक उपाख्यान आएगा भागवत जी में। भगवान श्री कृष्ण, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने द्वारिका का निर्माण किया, जिन्होंने सोने की नगरी का निर्माण किया, जिन्होंने समस्त यदुवंशियों को वहां बसाया, जिन्होंने यदुवंशियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई सबकी व्यवस्था की, एक छोटी सी भूल हो गई और सारे यदुवंशी भगवान को ही गालियां देने लग गए। सत्राजित नाम का एक व्यक्ति था, उसने भगवान पर कलंक लगा दिया कि इन्होंने मेरी स्यमंतक मणि चुराई है, और उसने लगाया तो लगाया, पूरी नगरी मान भी गई कि हां चुराई होगी। भगवान हंस रहे थे अपनी सभा में। उद्धव बोला, भगवान बड़ी बदनामी हो रही है द्वारिका में। ठाकुर जी बोले, उद्धव सोच तो सही, बदनाम करने वाले कौन हैं? जिनको मैंने बुलाया, मैंने बसाया, मैंने नगरी बना के दी, और बदनामी कर किसकी रहे? जिसने सब कुछ किया उसी की। और गलती केवल इतनी थी कि भगवान ने सत्राजित से कहा कि तुम्हारे पास जो मणि है ये 5000 किलो सोना रोज देती है, इसको हमको दे दो। इतने सोने का अकेले तुम क्या करोगे? सत्राजित ने कहा, मेरी मणि है, मैं तो नहीं दूंगा। भगवान बोले, ठीक है, एक बार ही निवेदन करना चाहिए, नहीं माने तो छोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी चले गए। अगले दिन सत्राजित का भाई उस मणि को पहन करके द्वारिका घूमने निकला, और घूमते घूमते वन में चला गया। वन में एक शेर ने उस व्यक्ति को मार के मणि को अपने पास रख लिया। मणि को, शेर को एक भालू ने मार दिया, मणि भालू लेके चला गया। और कलंक किस पे लगा? भगवान पे। सत्राजित से जब पूछा, तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा, 10 दिन हो गए, बोले मुझे तो शक हो रहा है भगवान कृष्ण पे, मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, अगले दिन से ही मणि गायब है, मेरा भाई भी गायब है, इन्होंने ही चुराई है। और पूरी द्वारिका की नगरी स्वीकार भी कर लेते कि हां चुराई हो गई। ऐसी स्थिति। तो ये संसार है भैया। हम तो खुद को समझाते हैं। हम कहीं कथा करने जाते हैं, कोई विषय न भी हो तो बना दिया जाता है। पर मैं लगता है कि इन सब के लिए थोड़ी कथा कर रहे हैं, हम तो केवल सुनने वालों के चित्त में थोड़ा प्रेम बढ़े ठाकुर जी के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, संसार है, संसार में तो ये होता रहता है। चार चरण हैं धर्म के: सत्य, दान, दया और पवित्रता। इस संसार में कलयुग में केवल सत्य के चरण पर खड़ा है धर्म। दान, दया और पवित्रता खत्म हो चुकी है। कलयुग को बुला करके परीक्षित जी ने कहा, मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला, महाराज सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद मेरी बारी है कलयुग, ऐसे कैसे चला जाऊं? बोले, आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। बोले, ठीक है। अभ्यर्थितस्य तदा तस्मै स्थानानि कलयै ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सून यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान दिए। द्यूतम मतलब जुए में रहना। द्यूतम, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कलयुग के 4 स्थान। पहला, जुए में रहना। दूसरा, पानम, मदिरा सुरा पान में रहना, भक्ष भक्ष सेवन में रहना। पर स्त्री संग में रहना, पर पुरुष संग में रहना। और चौथा स्थान दिया
द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। चौथा स्थान दिया हिंसा में रहना, लड़ाई झगड़े, मार काट, कलेश, उपद्रव, इनमें रहना। और पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। कलयुग ने कहा एक स्थान और दे दीजिए, 4 थोड़े कम है, राउंड फिगर कर दो, 5 दे दो। तो 5वां स्थान क्या दिया? बिना मेहनत के कमाए गए धन में रहना। ये 5 स्थान कलयुग के हैं। सबसे पहला स्थान क्या है? जुआ, जहां पर हम सट्टा लगाते हैं, रुपए को गिरवी रखते हैं, ये काम होगा तो ये इतना इतना, ऐसा। वो सट्टा जो खेलने वाले वो जानते होंगे कैसे नहीं खेलना है। लक्ष्मी को कभी दांव पर नहीं लगाना है, नहीं तो नारायण नाराज हो जाएंगे। धन लक्ष्मी है और उनको दांव पर लगाने वाला व्यक्ति महापापी है। इसलिए जुआ नहीं खेलना। कभी कभी लगता है कलयुग इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ये 5 स्थान एक्टिव हैं भाई। हम पंडाल के अंदर बैठे हुए 10-12 हजार लोग होंगे, हम नहीं खेलते, लेकिन करोड़ों लोग हैं खेलते हैं। मैचेस चलते हैं, उनमें फिक्सिंग चलती है, ना जाने क्या क्या लोग किस किस तरीके से खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। जुए में क्या होता है? लक्ष्मी को दांव पर लगाया जाता है, धन को दांव पर लगाते हैं, पाप है। जीवन में कभी जुआ नहीं खेलना, और खेला है तो प्रायश्चित करो, अब नहीं खेलना। और बुरा नहीं मानिएगा, हमारे आगरा, मथुरा, वृंदावन में कई लोग दीपावली वाले दिन जुआ खेलते हैं। जिस दिन लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन जुआ खेलते हैं। कितना बड़ा घनघोर पाप कर रहे हैं हम लोग। नहीं खेलना। खेल कोई भी खेलिए, धन मत लगाइए। द्यूतम। दूसरा है पानम, मदिरा पान और भक्ष भक्ष सेवन। जीव पर हर उस वस्तु को रखना पाप है जिस वस्तु को रखने के लिए मना किया गया है। मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीनी है, तंबाकू नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट ये कुछ नहीं पीना। ये सारी नकारात्मक वस्तुओं को जिह्वा पर लेना ही नहीं है। ये तो हुई सेवन करने वाली वस्तु। अब आती है गाली गलौज और अपशब्द, ये भी जीभ पर नहीं आने चाहिए। हम लोग ही कहते हैं भाई अपशब्द मत बोलो, जीभ पर लक्ष्मी बैठती है। पता है कि जीव आसन है लक्ष्मी का, उस आसन को बिगाड़ क्यों रहे हो? मत बिगाड़िए। दूध पीजिए, ठंडाई पीजिए, शरबत पीजिए, अच्छी अच्छी सामग्रियां घर पे बना के पीजिए। थोड़ी बहुत सोडा की अच्छी चीजें हैं वो भी पी सकते हैं। बाकी कुछ भी अपनी जीभ पर और अपने अंदर ऐसी वस्तु जाने ही मत दीजिए जो अच्छी नहीं है। वो भी उसमें भी कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। और तीसरा आता है पर स्त्री और पर पुरुष का संग। पत्नी व्रती रहिए और पतिव्रता रहिए। विवाह होने के बाद पति के अलावा सबको झुक के ही देखिए। और ऐसे ही भाई लोग भी विवाह के बाद पत्नी के अलावा सबके प्रति मान सम्मान से ही देखिए। दृष्टि मत बिगाड़िए अपनी, इतनी कोशित दृष्टि मत रखिए, उसमें पाप है, कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय। और चौथा स्थान है हिंसा, सूना। हिंसा में कलयुग का निवास है। कई लोग कलेश करने के बड़े व्यसनी होते हैं, उनके अंदर एडिक्शन है कलेश करने का। लड़ाई झगड़ा करो, हमसे लड़ो, हमसे बात करो, अरे इसको मारो, इसको पीटो। अभी यहाँ कथा हो रही है, यहाँ 10,000 की भीड़ लगी है। अभी पता चल जाए आगे चौराहे पे 2 लोगों में लड़ाई हो गई तो 500 लोग तो भाग जाएंगे देखने के लिए। मार दो, उठा के फेंक दो। हड्डी टूटी कि नहीं टूटी? हम भाई यार गिरा तो था, टूटी तो होगी। कई लोगों को कलेश देखना अच्छा लगता है। कई लोगों के घर मोहल्लों में जो रहते हैं, मोहल्ले में किसी घर में लड़ाई हो जाए तो सब छत पे खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। कोई रोकने नहीं जाता, कोई समझाने नहीं जाता। मार काट में मजा आता है। एक बात कहें, ये कलेश देखने में रुचि जिनको होती है, इनमें भी कलयुग का निवास है।
इसकी उससे बढ़ा दो, फिर कलेश होगा, आनंद आएगा। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था वहां पे, तुम्हारे बारे में यूं बात चल रही थी वहां पे, अब फिर अच्छा तेने हमारे बारे में ऐसे कही, और किसने कही तुझसे? उसने बताई। अब मैंने कब कही? मैंने ऐसे थोड़ी कही थी, मैंने तो ये कहा। कलेश हो गए, लड़ाई झगड़ा, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। सूना का मतलब कलेश। अब कलेश का एक स्वरूप और होता है, जैसे कोई बात अनुचित हुई, हम जानते हैं कि सीधे सीधे भी निकला जा सकता है, कलेश की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कलेश कर रहे हैं। सीधे सीधे भी निकला जा सकता है। बहू ने दाल बनाई, सास ने दाल खाई, चिल्लाने लगी। बहू ने पूछा क्या हो गया माँ जी? नमक बहुत कम है इसमें। अच्छा डाल देती हूं। अगले दिन फिर चिल्लाने लगी, बोले आज क्या बात हो गई? दाल अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है, लेकिन कल अच्छी क्यों नहीं बनाई थी? इस बात से आज गुस्सा फिर आ रहा है, कल की बात पे आज फिर से गुस्सा आ रहा है। तो ये इस प्रकार का व्यवहार स्वभाव, ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। और पांचवा अंतिम स्थान, बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन, घर बैठे मिल जाए, इसमें जो राजी रहते हैं, इसमें कलयुग का निवास है। बुरा नहीं मानिएगा, कई लोग ऐसा करते हैं ना कि भाड़े पे उठा दिया, ठेके पे उठा दिया, इतना आ रहा है। ये ऐसे बिना मेहनत के कमाए गए धन को दान पुण्य में ही लगाइए। घर के प्रयोग में लगाएंगे तो बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी, विकृत हो जाएगी। बिना मेहनत के कमाया गया धन नहीं, खून पसीना एक करिए, परिश्रम करके धन कमाइए, तभी आपकी बुद्धि और परिवार की मति बनी रहेगी। ये 5 स्थान दिए, याद रहेंगे। कम से कम कथा में बैठे लोगों को अब इन 5 कामों को तो नहीं करना है। और यदि यहां से अच्छा एक बात आपको बताएं, अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि जो मैं जो कर रहा था वो पाप था, तो उसको 20% पाप लगता है। पता ही नहीं था फिर भी कर रहा था। लेकिन पता लगने के बाद भी यदि करता है तो 100% नहीं, पर 100 मल्टीप्लाई इंटू 1000 हो जाता है। ले बेटा, दुगुना तुगुना चौगुना 1000 गुना होकर के लगता है। इसलिए सुनने के बाद तो पाप बिल्कुल मत कीजिएगा। हम भी चतुर हैं, बिना बताए अल्टीमेटम दिया, आपको 5 बातें सुना दी, अब नहीं कर सकते। इन 5 कामों को मत कीजिएगा। कभी जुआ नहीं खेलना है, कभी मदिरापान भक्ष सेवन नहीं करना है, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, परिस्त्री परपुरुष का संग नहीं करना है, कलेश नहीं करने हैं। किसी बात से कोई दूसरा कलेश कर रहा है तो आप झुक जाओ, तुरंत झुक जाओ। भले ही पत्नी कर रही है तो भी झुक जाओ, भले ही बच्चे कर रहे हैं तो भी झुक जाओ। अरे तू भैया, तू जैसा कहे वैसा है, नहीं करना। हमें बढ़ानी ही नहीं है बात को, यहीं खत्म करो। वो घर सबसे सुखी जहां रात्रि होने से पहले सारी समस्याएं हल हो जाती है। रात्रि में समस्या रहती है, दिन तक रहती है, उसी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने लगती है। सोने से पहले सारी समस्याएं खत्म करो। पिताजी जिस बात से नाराज है मना के आओ, पत्नी जिस बात से दुखी है ठीक करो, पति जिस बात से उसको ठीक करो, बच्चे किसी बात से परेशान है, सब सारे सॉल्यूशन। रात में कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, सोने से पहले सब खत्म करो, फिर सो। चलो चलो सो जाओ, कल बात करेंगे ना, क्योंकि रात्रि का जो समय है ना, वो स्वप्न का होता है, चिंतन का होता है। और उसमें यदि कोई विवाद चित्त में रह जाता है तो व्यक्ति का मन मलिन होता है। इसलिए रात्रि सोने से पहले विवादों को शांत करो। इस प्रकार इन 5 स्थानों को कलयुग को प्रदान किया परीक्षित जी महाराज ने। परीक्षित जी महाराज स्वयं आखेट को वन में गए, वहां शमीक ऋषि के आश्रम में जल की इच्छा रखी। शमीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। अपमान का बोध भी ज्यादातर उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है।
कई लोग कहते हैं ना मेरा अपमान कर दिया, समझ लेना वो सम्मान का बहुत भूखा था इसीलिए अपमान हुआ है। और जिसको सम्मान की बिल्कुल इच्छा नहीं होती उसका अपमान हो भी जाए तो उसको पता नहीं चलता है। इसलिए बहुत सम्मान की इच्छा मत रखा कीजिए। हमारे वृंदावन शतक का एक श्लोक है, ध्यान से सुनिए। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं सुधा श्री राधा मुरलीधर रवो वृंदावनम मत्यज। ध्यान से सुनो, वृंदावन में रहने वालों के नियम बताए गए हैं। वृंदावन में रह के प्रिया प्रियतम को प्राप्त करने वालों के नियम क्या हैं? बोले सबसे पहला भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। होटल में भोजन मत करो, बाहर मत खाओ। तो कहां खाओ? बोले किसी ब्रजवासी के यहां से मांग करके पालो। इसको कहते हैं भिक्षा मांग करके ले लो, मधुकरी मांग लो। अच्छा, ये बात बोल करके एक बार मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी। क्यों? मेरे घर पे ही 100 बालक पहुंच गए और मैं था नहीं। माता जी से मैया भिक्षा दो, गुरुदेव कहते हैं कथा में ब्रजवासी के घर से मांग के खाना। हमारी माता जी बोले अरे ये 200 बालक आ गए, कहां से बना के दूं इतना सारो। मैंने मैया टूक दे दो, लेकिन एक टूक दे दो सबन को। इसमें एक नियम आप कहोगे ये आपने जानबूझ के नियम बनाया है। वो नियम क्या है? अपरिचित के घर से पाना चाहिए, परिचित के यहां से नहीं। जिसको जानते नहीं हो उसके घर जाओ। देखो भिक्षा मांगने का स्वरूप क्यों है? वृंदावन में भिक्षा क्यों होती है? भाई किसी के सामने मांगने के लिए जाओगे तो आप अपने ईगो को नष्ट करोगे। अगर परिचित के आगे हाथ फैलाना है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। परिचित के आगे तो कोई भी हाथ फैला लेता है। अपरिचित के यहां जाओ, डोरबेल बजाओ, ब्रजवासी कोई द्वार खोले, कहो भैया कुछ प्रसादी दे दीजिए, हम आगरा से आए हैं। और वो ब्रजवासी जब आपको मधुकरी दे घर की, उससे याचना मत कर, बोले जो हो कुछ नहीं है, एक तिनका ही दे दो, कुछ भी दे दो, दे दो।